नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और सत्ताधारी दल राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। देखिए, जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा लिखकर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद तक पहुंचा दिया है। पिछले 2 दिनों में आपने देखा, जब आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और राष्ट्रीय अधिवेशन हुई दिल्ली में, तो उस बैठक में जगदानंद सिंह शिरकत करने नहीं पहुंचे। हालांकि उनके बेटे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह शिरकत करने पहुंचे थे। लेकिन अब खबर ये निकल के आ रही है कि आला कमान ने भी जगदानंद सिंह से बातचीत करने की कोशिश की थी। कई दफ़ा लालू प्रसाद ने भी बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन जगदानंद सिंह ने बात नहीं की। यह बात नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाए, इसका कारण भी जगदानंद सिंह ही जानते होंगे। देखिए, जगदानंद बाबू किस कारण से नाराज़ हैं, जगदानंद सिंह आखिर नाराज़ क्यों है? क्योंकि जो जानकारी निकल के आ रही है, वो अपने पैतृक आवास पे इस वक्त मौजूद है, बिहार में ही है, अपने गांव साहुका में मौजूद हैं और वो दिल्ली नहीं गए। सोचिए, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें 12वीं बार लालू प्रसाद को राजद अध्यक्ष चुना गया और फिर से लालू प्रसाद को ही आरजेडी की कमान दी गई है। लेकिन अब आरजेडी के भीतर जो बड़े फैसले होंगे वह तेजस्वी यादव भी लेंगे। आरजेडी के संविधान में बदलाव किया गया है, उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। अब आरजेडी को लेकर के जितने अहम निर्णय होंगे वो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी अहम निर्णय लेंगे। खास करके अगर प्रतिक्रियाओं की बात होगी, जब कोई टिप्पणी करनी होगी गठबंधन को लेकर के या फिर चुनाव लड़ने को लेकर के किसके साथ कितना अलायंस होगा, उन तमाम चीज़ों पर सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे, ये भी फैसला लिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं जगदानंद सिंह की। देखिए, जगदानंद सिंह नाराज़ चल रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा लालू प्रसाद को भेज दिया है, ये भी पक्की खबर है। अगर मनाने के बाद भी जगदानंद सिंह नहीं मानते हैं, क्योंकि बात तो हो ही नहीं पा रही है, संवाद नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जगदानंद सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। ये भी बड़ी खबर। देखिए, जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वे नहीं मानते हैं तो उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। हाल ही में जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाया गया था आरजेडी का, लेकिन अब जब बातें बिगड़ने लगी हैं तो जगदा बाबू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा और इस आरजेडी दफ्तर में फिर नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के तैयारियां जो हैं वो शुरू होंगी। देखिए, नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे आरजेडी के, इस बात पर चर्चा है। 3 नामों पर बहुत ज़्यादा जोर है। देखिए, पहले चर्चा थी कि आलोक मेहता प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब आलोक मेहता बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो वो अपना विभाग देखेंगे। फिलहाल संगठन का काम उन्हें नहीं दिया जा सकता है, ये भी बात पक्की है। आलोक मेहता बिहार सरकार में राजस्व भूमि सुधार मंत्री बनाए जा चुके हैं। अब ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी या शिवचंद्र राम, जो कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी रहे। देखिए, शिवचंद्र राम पिछली बार जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में, उस दौरान वह कला संस्कृति मंत्री बनाए गए थे। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं और आरजेडी इस बार किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा मैसेज देना चाहेगी बिहार में, क्योंकि जगदानंद सिंह मान नहीं रहे हैं। जगदानंद सिंह नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं ये भी वो नहीं बता रहे हैं। अब ऐसे में आरजेडी को लेकर के बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि इससे फिर संगठन पर असर पड़ेगा। जगदानंद सिंह अगर लंबे समय तक इस कार्यालय में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, अगर वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे? देखिए, चर्चा उदय नारायण चौधरी की भी है। उदय नारायण चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले लालू प्रसाद के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन उदय नारायण चौधरी को पहले प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल चुकी है। ये 90 के दशक की बात है। लेकिन अब जब लालू प्रसाद कह सके सिंगापुर जा रहे हैं बेहतर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, बेहतर इलाज कराने के लिए, तो ऐसे में जगदानंद सिंह के जगह पर आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन, इस बात की चर्चा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो कंफर्म सूत्र बता रहे हैं, अगर नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, अगर नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, ये बात भी तय है। यानी कि अगर जगदानंद सिंह का इस्तीफा कबूल कर लिया जाता है, क्योंकि वो नाराज़ चल रहे हैं, कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, तो इस बार मान मनोबल की स्थिति नहीं होगी, उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया जाएगा। और उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर क्या शिवचंद्र राम, क्योंकि तेजस्वी यादव के वो बेहद खास रहे हैं, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी रहे हैं और फैसले अब तेजस्वी यादव को ही लेने हैं, क्योंकि लालू प्रसाद की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो सिंगापुर जा रहे हैं। अगर इस दौरान फैसले लेने की बारी आए तो शिवचंद्र राम का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो जाएगा। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी के भी नाम की चर्चा है। अगर लालू प्रसाद की सहमति हुई तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया सकता है। लेकिन शिवचंद्र राम दलित चेहरा, कई दफ़ा विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। हालांकि एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन उस चुनाव में हार मिली है 2019 में। अब देखना यह है कि शिवचंद्र राम के कंधे पर क्या आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आती है। अगर जगदानंद सिंह नहीं मानते हैं तो, अगर वो मान जाते हैं तो फिर बात दूसरी होगी। बहरहाल, आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।